यहाँ साधु साधुओं का चतुर्मास नहीं है। अच्छा लगता था, लेकिन जब वो दर्शन के लिए आते थे और दर्शन करने के बाद सहज बात चलती थी, तो प्रायः हमारे दर्शन करने के बाद, स्वाध्याय की पूरी आराधना करने के बाद, पर्युषण पर्व की आराधना करने के बाद वो कहाँ जाते थे? अपने घर नहीं, वो घर जाने के पहले तिरुपति जाते थे। अब बताइए, उन्होंने संवत्सरी का प्रतिक्रमण करते हुए, 2 समय का प्रतिक्रमण करते हुए संकित के अतिचारों का चिंतन किया होगा, मिच्छा में दुक्कड़म दिया होगा, शंका कंका विधिगिच्छा परपासन प्रशंसा परपासन संतो, लेकिन परिणाम क्या है? कहाँ है आस्थाएं? और वो आस्था यदि क्लियर नहीं है, वो श्रद्धा यदि क्लियर नहीं है, तो ये सवाल तो उभरेंगे, ये प्रश्न तो उभरेंगे। बहुत प्रसिद्ध आख्यानक है कि अंबड़ सन्यासी भगवान महावीर के उपासक, भगवान महावीर को अपने धर्माचार्य के रूप में स्वीकार अंबड़ सन्यासी, जिनके पास वैक्रिय शरीर की और बहुत सारी शरीर की बहुत सारी रिद्धियां थी, बहुत सारी समृद्धियां थी, बहुत सारी शक्तियां थी उनके पास, लेकिन आस्था उनकी परमात्मा पर थी। अनुशासन उन्होंने भगवान महावीर का स्वीकार किया हुआ था, और वो राजगृही जा रहे हैं। राजगृही जाते समय वो भगवान महावीर के पास आकर के एक छोटी सी बात कहते कि मैं जा रहा हूं, आपका यदि कोई संदेश राजगृह में किसी को देना हो तब बताए। अब राजगृह में पूरे जीवन काल में परमात्मा ने 14 चतुर्मास करे, शायद जिस समय अंबड़ सन्यासी ने बात करी होगी उस समय 4-5 चौमासी तो हुए ही होंगे। बहुत सारे लोग थे, रानी चेलना भी थी, राजा श्रेणिक भी था, लेकिन भगवान महावीर ने उन हजारों के बीच में केवल एक नाम लिया है कि वहां सुलसा है, उस सुलसा को मेरा धर्म संदेश देना, धर्म जागरण का संकेत करना है। और अंबड़ सन्यासी के मन में एक वहां शुरू हो गया है। ये बिल्कुल अननोन, जिसके पास कोई समृद्धि नहीं, जिसके पास कोई कीर्ति नहीं, जो प्रसिद्धि के शिखर पर नहीं, जिसकी कोई प्रतिष्ठा नहीं, उसकी बात करे परमात्मा। ऐसा उसमें क्या है कि परमात्मा ने केवल उसी का नाम लिया है, उसी का संदर्भ लिया है, उसी के लिए बात करी, और किसी के लिए बात क्यों नहीं करी? और एक वहां पोष शुरू हुआ और उसको लगा कि मुझे देखना चाहिए। उसने परमात्मा से नहीं पूछा, उसने सोचा कि मैं देखूं क्यों सुलसा के विषय में बात करी है। और सुलसा को जानने के लिए, सुलसा को परखने के लिए वो राजगृह पहुंचता है। और पहुंच करके पहले दिन एक राजगृह के 4 द्वार है और एक द्वार पर वो ब्रह्मा का स्वरूप बना करके, उसके पास वो कला थी, उसके पास वो विद्या थी, उसके पास वो सिद्धि थी, उसके पास वो शक्ति थी कि चाहे जिस रूप को बना करके लोगों के सामने पेश कर सकता था। अभी तो हो, अभी तो आपने अलग अलग रूप बना करके बताते हो, वैसा एक रूप बना करके उसने सामने रखा, ब्रह्मा का रूप, और लाइन लग गई, लाइन भीड़ लग गई, जो चाहे मांग लो, जो चाहे पूछ लो, सवालों का जवाब, समस्याओं का समाधान, और लाइन लग गई, सारी राजगृह ही लौट पड़ी। लेकिन सुलसा नहीं गई। दूसरे दिन उसने विष्णु का रूप बनाया, तीसरे दिन उसने महेश का रूप बनाया, लेकिन पूरा सुलसा नहीं गई। उसके गली के सब लोग गए, पूरे राजगृह की सारी भीड़ लग गई वहां पर। आज भी लग जाती है ना ज्योतिषों के पास, रेकी करने वालों के पास,
और ये भी नहीं सोच पाते आप लोग। मैं तो बार बार कह रहा हूं, कोरोना कोविड के माहौल में कि ज्योतिषी ने भविष्यवाणी करी थी। मैंने एक भविष्यवाणी पढ़ी थी, एक संत का नाम नहीं ले रहा हूं, उस संत ने भविष्यवाणी करी थी कि ये ग्रह चेंज हो जाएगा। और वो ग्रह का नाम भी मुझे याद नहीं, क्योंकि मैं तो रहता नहीं वो चक्कर में, लेकिन उसके पेपर में आई थी, इंदौर के न्यूज़पेपर में आई थी कि ये ग्रह चला जाएगा और उसके साथ एक कोरोना कोविड वायरस भी चला जाएगा। शायद मई या जून की बात उन्होंने करी थी, बताइए। लेकिन मामले ऐसे ही रहते हैं, पता नहीं। और इसलिए लोग फिर वो करते हैं काल सर्प की साधना, इसकी साधना, उसकी साधना, उसकी साधना। और मजा तो तब आती है कि इन सारों की साधना कराने के लिए वो तीर्थंकर के नाम का उपयोग करते हैं और नमस्कार महामंत्र का उपयोग करते हैं। क्या छेड़खानी है। लेकिन क्या करें, हमारी संघीय व्यवस्था ऐसी हो गई है कि कोई किसी को कुछ पूछने वाला नहीं रहा है। इसलिए मैंने जिस समय यात्रा शुरू करी है तो मैंने 2 यात्राएं आपके साथ करनी। मैंने कहा था कि स्वयं को बनाने की भी यात्रा और संघ को बनाने की भी यात्रा, एक व्यवस्था बनाने की भी यात्रा और एक स्वयं का जीवन बनाने की भी यात्रा। 2 यात्राएं हमें संपन्न करनी। केवल एक यात्रा संपन्न करोगे तो नहीं चलेगा, दोनों ही यात्रा करनी पड़ेगी। माहौल भी बनाना पड़ेगा, व्यवस्था भी बनानी पड़ेगी और स्वयं का जीवन भी बनाना पड़ेगा। मैं बात आपसे सुलसा की कर रहा था। चमत्कार की धूम लगी लेकिन सुलसा नहीं गई। और चौथे दिन अंबड़ सन्यासी ने भगवान महावीर का रूप बनाया, लेकिन फिर भी सुलसा नहीं गई। और सुलसा को पूछा लोगों ने जाकर के, अरे तू ब्रह्मा के पास नहीं आई, विष्णु के पास नहीं आई, महेश के, आप तो परमात्मा महावीर है। और सुलसा ने जवाब दिया, नहीं, वो यदि महावीर होता तो मेरा हृदय, मेरा कमल खिले बिना रहता ही नहीं, मैं यहां रहती ही नहीं। वो यदि महावीर भगवान होते तो मेरा यहां रहने का सवाल ही नहीं, मैं तो पहुंच जाती। वो खींचा रहा है। आपको कैसे लग रहा है? एक राजा के दरबार में एक व्यक्ति एक आर्टिफिशियल फूल लेकर के पहुंचा है, आर्टिफिशियल फूल, लेकिन इतना जीवंत था, इतना दिखता था, बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल सजीव है, जीवंत फूल है। और वो जो फूल देखा दरबार में लेकर के गया और साथ में एक असली फूल भी लेकर गया, एक नकली फूल भी लेकर गया, 2 फूल लेकर के गया, गुलाब के 2 फूल लेकर के गया। और राजा के सामने रखे दरबार में, और राजा से कहा कि राजन, इस फूल में से कौन सा फूल असली है और कौन सा फूल नकली है, इसकी परीक्षा करनी है। और बिना उस फूल को हाथ लगाए, बिना उस फूल को सूंघे, केवल देख करके परीक्षा करनी है कि कौन सा फूल असली और कौन सा फूल नकली है। बहुत सारे लोग देखते रह गए, निर्णय नहीं हो पा रहा था। एक फूल को पहचानने का निर्णय नहीं हो पा रहा था कि कौन सा फूल असली है और कौन सा फूल नकली है। मंत्री आए और मंत्री ने कहा, क्या बात है? बोले, इस फूल को पहचानना है कौन सा असली और कौन सा नकली है। तो मंत्री ने एक काम किया, उस राजमहल के, उस राजसभा के जो खिड़कियां बंद थी वो विंडो खोल दी। और विंडो खोल दी तो विंडो खोलने के बाद मधुमक्खी आई, और मधुमक्खी आई, वो कौन से फूल पर बैठेगी? वो असली फूल पर जाकर के बैठ गई। और जैसे ही असली फूल पर जाकर बैठ गई तो मंत्री ने कहा कि जिस पर मधुमक्खी बैठी है वो असली फूल है। मधुमक्खी ने तो नकली फूल को चेक भी नहीं किया। जो ऐसे परमात्मा की मधुमक्खियां होती हैं, उन्हें असली फूल कौन सा, नकली फूल कौन सा है, इसके लिए किसी का सर्टिफिकेट नहीं लेना पड़ता है, उनको पता चल जाता है।
और तब अमर सन्यासी आकर के सुलसा को प्रणाम करता है कि धन्य है, अभिनंदन है तेरी श्रद्धा का, अभिनंदन है तेरी भक्ति का, परमात्मा ने तेरा नाम क्यों लिया ये मुझे आज पता चला है। ऐसे बहुत सारे इतिहास के पन्ने हैं। कार्तिक सेठ, नगरी में एक सन्यासी आया, तपस्वी आया, और सारी राजा भी वंदन को गए, राजा भी भक्त बन गया, लेकिन कार्तिक सेठ नहीं गया। राजा खुश हो गया, लेकिन सन्यासी के मन में एक तड़प रह गई कि वो मुझे वंदन नहीं कर रहा है, उसने वंदन करना चाहिए, वो क्यों नहीं प्रणाम कर रहा है। राजा खुश हुआ तो राजा ने कहा कि सेवा फरमाइए। बोले एक ही बात है, वो कार्तिक सेठ ने मुझे प्रणाम करना चाहिए। मंत्री ने कहा यह मुश्किल मामला है, वो तो केवल परमात्मा के साधु के सामने ही झुकेगा, वो और कहीं नहीं झुकेगा। एक तकनीक की गई, एक तकनीक अपनाई गई कि उस सन्यासी को एक ऐसी रूम में बैठाया गया और उस रूम का दरवाजा छोटा कर दिया कि जिस रूम में जाने के लिए झुक करके जाना पड़े। देखना श्रद्धा में दिमाग कैसे चलता है, आस्था में कैसा मन बनता है। लोग गए, अब झुक करके जाना तो सिर आगे झुकी जाएगा। और कार्तिक के सेठ को राजा ने बुलाया, और कार्तिक के सेठ भी आ रहा है रूम में, लेकिन वो उसने देखा कि सामने तपस्वी बैठा हुआ है जिसको मुझे झुकना नहीं है। उसने पहले सिर आगे नहीं रखा, पहले पांव आगे रखा है, और पांव आगे रख करके अपने को पीछे झुकाया, आगे नहीं झुकाया, मत्था नहीं झुकाना है। राजा ने कहा कमाल हो गई। और फिर आखिरी में बड़ा गजब का प्रयोग करता है वो, मुझे कार्तिक के सेठ की पीठ पर खीर की थाली रख करके पालना करना है। राजा का हुक्म, अब पीठ देनी है दे दी, लेकिन मत्था नहीं दिया है। ऐसी श्रद्धाएं जब होती है तब जीवन उज्जवल बनता है। और ये श्रद्धा का विषय मैंने आज आपसे शुरू किया है। एक बार चेक करो और उस वाक्य को याद रखो, श्रद्धा मयो ही अयम मनुष्य, ये एव श्रद्धा स एव सह। ये मनुष्य का सारा जीवन श्रद्धामय है, आस्थामय है, भक्तिमय है। जिसकी जिसके प्रति श्रद्धा होती है वो वैसा ही बन जाता है। जिसकी धन के प्रति श्रद्धा है वो धनी बन जाता है। जिसकी सत्ता के प्रति श्रद्धा होती है वो सत्ताधीश बन जाता है। जिसकी भोग के प्रति श्रद्धा होती है वो भोगी बन जाता है। जिसकी राजनीति में श्रद्धा होती है वो राजनीतिज्ञ बन जाता है। जिसकी संयम में श्रद्धा होती है वह संयमी बन जाता है। जिसकी ज्ञान में श्रद्धा होती है वो ज्ञानी बन जाता है। जिसकी तपस्या में श्रद्धा होती है वो तपस्वी बन जाता है। और जिसकी प्रभु में श्रद्धा होती है वो प्रभु हो जाता है। धन पर श्रद्धा करके तुम धन नहीं बन पाओगे, लक्ष्मी पर श्रद्धा कर करके तुम लक्ष्मी नहीं बन पाओगे, लेकिन प्रभु पर श्रद्धा करोगे तो प्रभु हो जाओगे। इस श्रद्धा का सामर्थ्य है, इसलिए श्रद्धा बहुत दुर्लभ है। और उस श्रद्धा की बात आपसे शुरू हो चुकी है कि सबसे पहला तीर्थ कोई है। आपके विचारों को, आपकी भावनाओं को, आपके अंदर की शक्ति को तीर्थ बनाने वाला कोई सूत्र है। अर्थ और व्यर्थ और अनर्थ बनाने वाला कोई सूत्र है तो वो श्रद्धा है। दुर्योधन की श्रद्धा शकुनी पर है और अर्जुन की श्रद्धा श्री कृष्ण पर है। देखिए क्या जीवन बना है।
श्रद्धा तो है, लेकिन एक ने अपनी श्रद्धा के लिए पात्र चुना श्री कृष्ण को, और एक ने अपनी श्रद्धा के लिए पात्र चुना शकुनी को। और शकुनी के साथ श्रद्धा होगी, शकुनी पर श्रद्धा होगी तो महाभारत तो होना ही होना है, उसको कौन टाल सकता है। कई ने मंथरा पर श्रद्धा करी, कई ने उसके मन में संभ्रम निर्माण करने वाले, संशय निर्माण करने वाले मंथरा पर श्रद्धा करी। परिणाम आपके सामने है। एक बार चेक करो अपनी श्रद्धा किस पर है, और ये श्रद्धा सम्यक हो जाए, उसके कुछ सूत्र आपके पास आते जाएंगे। लेकिन पहले एक बात याद रखे ना लेना, पहले एक बात बिल्कुल गहराई से ले लेना, इस श्रद्धा की बात चलते समय पेशेंस के साथ चलना है, धीरज के साथ चलना है, बहुत गजब के साथ चलना है। परमात्मा प्रभु महावीर तो उत्तराध्ययन सूत्र में यहां तक फरमाते हैं कि जिसने 5 महाव्रत बाहर से स्वीकार करे, लेकिन अंदर से परमात्मा को स्वीकार नहीं किया, अंदर से गुरु को स्वीकार नहीं किया, अंदर से परमात्मा के वाणी को स्वीकार नहीं किया, परमात्मा जिसको सत्य कहते हैं, परमात्मा जिसको श्रेयस कहते हैं, परमात्मा जिसको सही कहते हैं, उसको स्वीकार नहीं किया, तो वो महाव्रत स्वीकार करके के भी, कपड़े पहन करके भी पाखंडी बन जाएगा। वैसा नहीं बनना है। और आज इसके रूप बहुत सामने आ रहे हैं, आपके बहुत गजब के रूप सामने आ रहे हैं, बड़े विचित्र रूप सामने आ रहे हैं। आप देखो ना, जहां कर्म की बात चलनी चाहिए, जहां धर्म की बात चलनी चाहिए, वहां यदि ग्रह शांति की बात चलती होगी, बहुत सारी बातें चल रही है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री दीपचंद जी, श्री सुनील जी, श्री सुजीत जी, श्री सूरज जी पारख, पूना दाल एंड बेसन मिल्स पुणे।